हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एमोबिक डिसेंट्री के बारे में और टेस्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या पढ़ना है, तो कृमियों को सूक्ष्मदर्शी अध्ययन में आज जांच के बारे में पढ़ना है। क्या, तो एमोबिक डिसेंट्री और पेचिस को टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपी किसके द्वारा, तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप यंत्र से कृमियों को निम्न विधियों से देखा जा सकता है। कृमियों को क्या होगा कि माइक्रोस्कोप के विधि से क्या होगा, तो निम्न विधियों से देखा जा सकता है। पहला नंबर क्या है, तो नॉर्मल सलाइन विधि। किस विधि के द्वारा, तो नॉर्मल सलाइन विधि। नॉर्मल सलाइन की विधि से एमोबिक डिसेंट्री आंव की पेचिस के जांच कैसे होगा, ये समझना है। तो एमोबिक टेस्ट आंव का जांच कैसे होगी, तो ये स्लाइड पहले क्या करेंगे, तो स्लाइड लेंगे। क्या करेंगे पहले, तो स्लाइड लेंगे। स्लाइड पर क्या करेंगे, तो 2 बूंद नॉर्मल सलाइन डालेंगे। 2 बूंद क्या करेंगे स्लाइड पर, तो नॉर्मल सलाइन का 2 बूंद डालेंगे और ताज़ा मल डालेंगे सीख से लेकर और मिलाएंगे। और क्या करेंगे कि ताज़ा मल लेंगे और सीख से उस पर डालकर मिलाएंगे। किस पे, तो स्लाइड पे। और आँव रहने पर आँव स्लाइड ले आएंगे। आँव रहने पर ही आँव का ही स्लाइड लिया जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फिर स्लाइड लेंगे। स्लाइड लेंगे तो क्या करेंगे, एक ऊपर क्या करेंगे, तो कवर वाला स्लीव वाला स्लाइड लेंगे। क्या करेंगे, तो कवर स्लीव वाला स्लाइड लेंगे। उस पर क्या करेंगे, स्लाइड रहेगा उस पर फिर कवर स्लाइड वाला डालेंगे स्लाइड। तो आँव रहने पर आँव का स्लाइड ही बनाएंगे। आँव रहने पर किसका स्लाइड बनाएंगे, तो आँव का ही स्लाइड बनाएंगे। एमोबिक का ही स्लाइड बनाएंगे। तो ये स्लाइड पर क्या करेंगे, तो आँव का स्लाइड बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जांच किया जाएगा। तो माइक्रोस्कोप लेंगे। क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप लेंगे। माइक्रोस्कोप पर भी क्या करेंगे, तो ये कवर वाला स्लाइड डालेंगे। माइक्रोस्कोप पर क्या करेंगे, तो कवर स्लिप से ढका हुआ स्लाइड को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पर डालेंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे किस पे, तो 40x पहले पावर लेंस से देखेंगे और 40x इसके बाद हाई पावर लेंस से देखेंगे। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस पर प्रोटोजोआ जीवित अवस्था में दिखाई देगा। किसके अवस्था में, तो चलते हुए फिरते हुए दिखाई देगा। किस पे, तो स्लाइड पर। तो वो क्या हो जाएगा, तो प्रोटोजोआ जीवित अवस्था में दिखाई देगा। तो वो क्या हो जाएगा कि आँव है। तो यही 40 है हाई पावर लेंस से देखे जाने पर। और इसमें कितना सलाइन डाला जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो 0.85% ही सलाइन डाला जाता है। तो फिर क्या करेंगे, उसको जीवित अवस्था में देखने के लिए क्या करेंगे, तो माइक्रोस्कोप पर मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ढके हुआ स्लाइड को छोड़कर वहाँ पर जो निकला हुआ क्या है, तो स्लाइड पर आँव का, तो उसको लेकर क्या डालेंगे, स्लाइड लेकर इस पे माइक्रोस्कोप पर डालकर देखेंगे कि प्रोटोजोआ किस अवस्था में दिखाई देता है। तो प्रोटोजोआ जीवित अवस्था में दिखाई देगा। प्रोटोजोआ कैसे दिखाई देगी, तो जीवित अवस्था में दिखाई पड़ेगा। तो यही लाल रक्त कण प्रोटोजोआ क्या होगा, माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो वह कैसी दिखाई देगा, गोल गोल आकार में। वह कैसी, तो जीवित अवस्था में चलते हुए फिरते हुए दिखाई देगा। किस पे, तो माइक्रोस्कोप से देखने पर। तो यही है कि अब माइक्रोस्कोप पर देखेंगे तो प्रोटोजोआ कैसी, तो जीवित अवस्था में दिखाई देगा। तो वही क्या होगा, तो आँव होगा। प्रोटोजोआ दिखाई देगा जीवित अवस्था में, तो वह क्या हो जाएगा, एमोबिक टेस्ट या डिसेंट्री आँव का टेस्ट, ये आँव होगा। तो ये लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और कैसी, तो लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, क्रिस्टल मैक्रोफेज हैजा, क्रिस्टल और मैक्रोफेज हैजा, जीवाणु क्या है, तो हैजा जीवाणु, चर्बी कृमियों। और कौन कृमि, तो चर्बी वाले कृमि। कैसा, तो वह कटा हुआ लगा हुआ कृमि, जो चर्बी कृमि के अंडे। और चर्बी कृमि के क्या दिखाई देगा, तो अंडे के ओभा आदि। मल में स्थित मोटी है। मल में स्थित कैसी दिखाई देगी, तो वो मोटी दिखाई देगी। मोटी वस्तुएं दिखाई देते हैं। और कैसी दिखाई देगी, तो मोटी वस्तुएं। तो वही क्या हो गया कि यही है प्रोटोजोआ, जो चलते हुए दिखाई देगा। किस पर, तो माइक्रोस्कोप देखने पर क्या, तो ये चलते फिरते दिखाई देंगे। यही हो गया आँव का टेस्ट।